हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज आप nbdi.up.in के ऐप से कैसे स्कूल में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब प्रोजेक्ट, जो कि हमारा एनईपी 2020 के अनुसार एक अभिन्न अंग है, में स्कूल लॉगिन से कैसे अपने स्मार्ट क्लास की डीसीएफ भरेंगे और उसकी जियो टैगिंग कैसे करेंगे, इस विषय पर जानने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके उद्देश्य और अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम अपने गूगल पर nbdiup.in जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो लॉगिन है स्मार्ट क्लास का, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो मुख्यमंत्री जी का चित्र और विभिन्न लॉगिन दिखाए गए हैं। यहाँ पर डायरेक्टर महोदय से लेकर के बीएसए और बीओज, बीआरसी, स्कूल एग्रीगेटर, सिस्टम एग्रीगेटर और इन सब के लॉगिन दिए गए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ऐप का लोकेशन और लिंक दिया गया है। इसी ऐप पर आपको क्लिक करना है। जब इसी पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप nbdiup.in की साइट रेडीनेस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और यहां से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इस साइट रेडीनेस का nbdiup पोर्टल ऐप है। इस पर जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुनने के लिए कहा जाएगा। लैंग्वेज आप अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी चुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पर आपको बीआरसी लॉगिन और बीआरसी लॉगिन से ऊपर आपको स्कूल लॉगिन दिखाई देगा। स्कूल लॉगिन आपको इसके ऊपर मिलना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोनों पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम आ रहे हैं और इस पर जब हम स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको बीआरसी लेवल से ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, उसका भी मैं एक पिक्चर दिखा दूंगा आपको। ये आपको उपलब्ध हो चुके हैं, उसको डालते हुए आप अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जब जाएंगे तो इस तरीके की लॉगिन आपको दी गई है। यहाँ पर इस लॉगिन के माध्यम से आप अपने पासवर्ड और यूज़र आईडी को यूज़ करेंगे। संबंधित स्कूल के पासवर्ड और यूज़र आईडी को आप लेकर के आगे देखेंगे और वहाँ पर से आप अपना लॉगिन और पासवर्ड लेते हुए जाकर के साइट पर लॉगिन करने का प्रयास करेंगे। स्कूल लॉगिन और आईडी पासवर्ड को डाल करके जब आप सिस्टम पर जा करके आप ऐप के प्लेटफॉर्म पे इंटरफेस पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालते हैं तो वहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का नज़र आएगा। जब आप अपने पासवर्ड को चेंज करने के लिए सिक्योरिटी रीजन पर जाएंगे तो आपको अपना नया पासवर्ड, जो कि अभी मिला हुआ है करेंट पासवर्ड, वो पासवर्ड टाइप करना होगा। इस पासवर्ड को टाइप करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड, जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि ये आगे आपको इसी टैगिंग के लिए और इस ऐप पर यूज़ करने के लिए आवश्यक होगा। तो ज़रूरी है कि ये आईडी पासवर्ड आप कहीं पर लिख लें। ये आपका पर्सनल आईडी पासवर्ड रहेगा। इस पासवर्ड को आप किसी के साथ सेव ना करें और ना ही उसे शेयर करें। ऐसे में जब आप अपना नया आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल करके आगे पहुँचेंगे तो आपको एक बार फिर से ये साइट लॉगिन करने के लिए बोलेगी। ये लॉगिन पासवर्ड आपका एक बार फिर से आपको रीटाइप करना होगा। वहाँ पर ऊपर लॉगिन पासवर्ड आपको मिलेगा। इस लॉगिन पासवर्ड को एक बार जब फिर आप डाल करके दोबारा से एग्री करेंगे तो आपके आईडी पासवर्ड को चेंज कर दिया जाएगा। इंटरफेस पर आईडी पासवर्ड चेंज होने के बाद आपका सक्सेस का नज़र आ जाता है। जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड चेंज हो जाता है आप दोबारा से स्कूल लॉगिन पर जाएंगे और फिर से अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को डाल करके आप अपने लॉगिन को क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप लॉगिन कर लेने के बाद एक इंटरफेस जो खुलेगा, उस इंटरफेस पर आपको उस कमरे के का जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको कंप्लीट करना है। याद रखना है ये सारा काम आपको विद्यालय कैंपस में रहते हुए करना है, क्योंकि इसकी जियो टैगिंग भी हो रही है। तो जियो टैगिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप विद्यालय कैंपस यानी विद्यालय बाउंड्री के अंदर होंगे। चूँकि यहाँ पर कमरे की दीवार का कमरे का क्षेत्रफल, दीवार का पिक्चर और पैनल का पिक्चर दोनों जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली हम जब फिर लॉगिन कर लेते हैं तो
ये NPIDI पोर्टल कुछ हमसे परमिशन मांगता है। इसमें आपको व्हाइल यूजिंग ऐप में परमिशन को क्लिक करना है। आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, आप उसे भी अलाउ करेंगे और आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हैं। इनको आप देख लेंगे कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई हैं। नेचुरल वोल्टेज कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। अर्थ में जो वोल्ट की अर्थिंग है उसे कंप्लीट किया गया है कि नहीं किया गया है। सारे फील्ड आपको पढ़ने हैं और उसके बाद आपको बताना है। अगर सिविल वर्क आपका हो गया है तो वहाँ पर न जाएगा कि सिविल वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे सिविल वर्क कंप्लीट होने का आप यस करेंगे तो आपसे एग्री डिसएग्री पूछेगा। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क को जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका वर्क हो गया है कि नहीं हो गया है। ऐसे ही फर्नीचर अवेलेबल है कि नहीं है। इन सारे पॉइंट्स पर आप यस या नो के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। यस का ऑप्शन होने पर एग्री और डिसएग्री पूछेगा, तो हुआ है तो आपको एग्री करना है, नहीं हुआ है तो डिसएग्री करना है। यहाँ पर दीवार की हाइट पूछी गई है। आप इन सब को अपने हिसाब से भरते जाएंगे और इन सबको भरने के बाद जब लास्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपने दीवार का क्षेत्रफल भी लिखना है, जिसमें दीवार की हाइट, दीवार का ब्रेथ सब कुछ आना है। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड फर्नीचर यहाँ पर आपसे पूछेगा तो आपको लिखना है कि एवरी नेसेसरी एक्टिविटी हैज़ बीन कंप्लीटेड, या आप हिंदी लैंग्वेज में जो भी आपको लगता है अगर विद्यालय में फर्नीचर व्यवस्था पर्याप्त रूप से उपलब्ध है तो आप वैसा लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल पैनल के पॉइंट्स के बारे में भी इसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। फिर दीवार की हाइट के बारे में बात आती है, दीवार की ब्रेथ की बात आती है और उसके बाद वॉल के फ्रंट्स की बात आती है कि वॉल कितना लंबा चौड़ा है। तो वॉल के क्षेत्रफल को लिखने के बाद आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल पॉइंट्स की बात पूछी गई है तो आपको यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में कि पावर पॉइंट्स वगैरह आपके लगा दिए गए हैं कि नहीं लगा दिए गए। जैसे मैं यहाँ पर पावर पॉइंट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड का वो कंप्लीट कमेंट कर ही दे रहा हूँ। तो जब इस चीज़ को आप इस तरीके से पूरा कर लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और दीवार की हाइट, उसकी ब्रेथ, ये आपके स्कूल के उस स्पेशल कमरे की बात पूछी गई है जहां पर कि आपका ICT स्मार्ट क्लास इस्टेब्लिश किया जाना है। जब आप नीचे आएंगे तो फोटो उस वॉल की जिस पर कि पैनल लगेगा, उस रूम की फोटो जहां पर कि एक रूम इस्टेब्लिश किया जाएगा और लास्ट में आप देखेंगे तो उसके एंट्रेंस की फोटो भी मांगी गई है, जिससे कि आप दूर से कैप्चर करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम एरिया आपका आ सके। तो इस तरीके से इस जियो टैगिंग को आप पूरा करते हुए लास्ट में सबमिट के बटन को दबाएंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन को दबाएंगे आपके स्कूल की जियो टैगिंग का काम पूरा हो चुका होगा। तो इस तरीके से आसानी से आप अपने स्कूल की स्मार्ट क्लास की जियो टैगिंग कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली किसी भी समस्या के लिए परियोजना कार्यालय के इस नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।